हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आप सबको सबसे पहले तो मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो आज है ईद का दिन। तो चलिए आज आपको मैं दिखाऊंगी इस व्लॉग में कि आज मैं क्या-क्या करूंगी। व्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाएगा आने में क्योंकि वीडियो एडिटिंग का और वॉइस ओवर का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। साथ में बच्चे भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने की। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने मनाल के लिए शरारा सेट मंगाया था ईद के लिए। तो ये बहुत ही प्यारा शरारा सेट आया था, मिंत्रा से मैंने ऑर्डर करा था। ये इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना ज़्यादा खूबसूरत था, मतलब बहुत ही। और फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। किसी को लिंक चाहिए होगा तो कमेंट करना, मैं लिंक शेयर कर दूँगी आपको। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को अब तैयार कर दिया था। तो माशाल्लाह अज़लान भी बहुत प्यारा लग रहा था और इसका थोड़ा-सा मूड ऑफ था क्योंकि मैंने इससे मोबाइल ले लिया था इसीलिए। मनाल भी तैयार हो चुकी थी और इतनी प्यारी लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो प्लीज़ कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिख देना, नहीं तो माशाल्लाह बोल देना। मैं मनाल की वीडियोस अपलोड नहीं करती हूँ क्योंकि जब से इसकी तबीयत ख़राब हुई है तो मैं अवॉइड करती हूँ कि इसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं शेयर करूँ बिल्कुल भी, क्योंकि डर लगता है नज़र नहीं लग जाए। लेकिन मैं आपको इसकी ड्रेस दिखाती हूँ कि ये बहुत ही प्यारी लग रही थी और इतना खुश हो रही थी ये ड्रेस पहनने के बाद। बहुत ज़्यादा देख देख कर खुश भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा पहन कर सबको दिखा भी रही थी। और यहाँ पे अज़लान थोड़ा-सा मूड ख़राब में लेटा है बस। तो अब मैं जाऊँगी खाने की तैयारी करने के लिए क्योंकि बच्चे भी तैयार हो गए और कुर्बानी भी हो चुकी है। तो कुर्बानी में सबसे पहले कलेजी आ जाती है बनने के लिए। तो अब मैं वही बनाने के लिए जाऊँगी किचन में। खाना बनाने के बाद फिर उसके बाद मैं तैयार होंगी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे आज बन रही है मटन कलेजी। हमारे यहाँ पे मटन बकरे की कुर्बानी हुई है तो मटन की कलेजी आई है। तो यहाँ आज मैं कलेजी बनाऊँगी थोड़े से यहाँ की तरीके से, जहाँ जैसे यहाँ पर बनती हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से बनती है, बस प्याज फ्राई करते हैं, हरी मिर्च फ्राई करते हैं, बाकी फिर कलेजी फ्राई करने के बाद उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देते हैं और हल्दी, नमक और काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर। बस स्पाइसेस में यही डलता है, इसके अलावा कोई और स्पाइसेस नहीं डलते। तो बहुत लाइट होती है, अच्छी लगती है। लेकिन हमारे यहाँ पे बनती है अच्छे से मसाला भून के जो बनती है तो वो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिर मैंने खाई शीर। तो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा, जो मैं चांद रात वाला व्लॉग डाला था, कि मैंने दही बड़े और शीर रात में ही बना के रख दिए थे क्योंकि जब तक शीर नहीं बनती है तो लगता ही नहीं है कि ईद भी हुई है। तो फिर ये खाने के बाद फिर हम लोग सो गए थे क्योंकि थकन इतनी ज़्यादा हो गई थी दिन में, और सुबह के जल्दी उठे हुए थे। और रात भी मैं बहुत ज़्यादा लेट सोई थी क्योंकि मनाल को सोते सोते ही 3 बज गए थे। मुझे और भी तैयारी करनी थी तो मुझे सोते सोते 5 बज गए थे और कुर्बानी की वजह से सुबह जल्दी उठना पड़ा था। तो बहुत लेट हो गए थे। तो इसी वजह से फिर आज दिन में हम कुर्बानी करवाने के बाद और सब जगह खाना वाना खाकर गोश्त बंटवा कर फिर हम सब सो गए थे क्योंकि ऐसा ही होता है, थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो फिर हमने खाई यहाँ पे लीची लेकर आ गए थे तो हम सब ने बैठ कर लीची खाई। और ये भी मुझे खुद ही खिला रहे हैं क्योंकि मैं खुद से नहीं खाती हूँ, तो हमेशा यही छील कर खिलाते हैं लीची मुझे भी। फिर उसके बाद तैयार तो मैं दिन में ही हो गई थी, लेकिन अभी प्रॉपर तैयार अभी हुई थी। तो मुझसे बहुत लोगों ने इस सूट के बारे में पूछा था कि आपने कहाँ से परचेज़ करा है। तो ये मैंने यहाँ से नहीं लिया है, मैंने ये दुबई से सूट मंगाया है। ये मेरा ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट है, यहाँ से नहीं परचेज़ करा है। तो बहुत लोग लिंक मांग रहे थे इसका, तो ये दुबई से मंगाया था मैंने सूट, बहुत अच्छा सूट आया था। उसके बाद फिर हमने पी चाय क्योंकि कोई भी फंक्शन है या ईद है, बकरा ईद है या कोई भी ओकेज़न है तो दिन में चाय तो चाहिए ही चाहिए। मतलब शाम में तो कंपलसरी है, चाहे कितनी भी गर्मी हो या सर्दी हो, तो मेरे यहाँ तो चाय पी जाती है। और कोई पिए नहीं पिए, मैं तो ज़रूर पीती हूँ क्योंकि और सर में भी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था शाम में क्योंकि सोकर भी उठे थे और थकन भी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो इस बार मैंने क्या करा था, इस बार दावत मैंने दिन में नहीं रखवाई थी, मुझे शाम में दावत करवानी थी इनके फ्रेंड्स की। तो मैंने इनसे मना कर दिया था, मैंने कहा हमेशा ऐसा होता है कि दिन में फिर करती हूँ ना दावत तो बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है, पूरा दिन उसमें निकल जाता है, फिर तैयार भी नहीं हो पाती हूँ और थकन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। रात की थकन होती है, फिर सुबह की थकन होती है। तो इस वजह से इस बार मैंने शाम में दावत रखवाई थी। तो जब हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लिए थे उसके बाद फिर मैं सारी चीज़ों से फ्री होने के बाद आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं मटन स्टू बना रही थी और पुलाव बनने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया ठीक था। है बेटा, जा रही हूँ। मनाल सो गई है यहाँ पर, और देखो ज़रा इसके शूज़ यहाँ डाल दिए हैं। अभी उठी भी होती तो पूरे घर में शूज़ शूज़ कह कर देती। हाँ बोलो बोलो, क्या कह रही हो? तो मैं आ गई थी अब किचन में दही बड़े खाने के लिए क्योंकि मैंने सुबह से दही बड़े नहीं खाए थे और टेस्ट भी नहीं करे थे बिल्कुल भी। और किचन में काम कर रही थी तो कुछ कुछ खाने का दिल करने लगता है, भूख लगने लगती है। तो फिर मैंने सोचा चलो दही बड़े ही खा लेती हूँ। तो ये बहुत सॉफ्ट बने थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, सबको बहुत अच्छे लगे थे। फिर उसके बाद आ गए थे इनके फ्रेंड्स, तो सब आकर बातें करने लगे। अभी सब लोग नहीं आए हैं, मतलब कुछ फ्रेंड्स आए थे, तो जो जो आ रहा था मैं सबको दही बड़े और शीर खिला रही थी।
और यहाँ पे मनाल खेल रही थी। और खाना भी बस मेरा ऑलमोस्ट तैयारी है, जैसे सब लोग आ जाएंगे तो फिर मैं खाना सर्व करूँगी सबके लिए। तो अभी हम सब लोग साथ ही बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं एक बार चेक करने के लिए आई थी कि मटन कितना प्रोसेस में पहुँचा। तो यहाँ पे मटन भी ऑलमोस्ट हमारा बन के तैयार है। बस थोड़ा सा गार्निश के लिए मैंने हरा धनिया डाली और थोड़ा सा इसे और भूनना है। तो मटन स्टू भी हमारा एकदम बन के तैयार है। ये बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही यम्मी था। फिर सारे गेस्ट आ गए थे तो मैंने लगा दिया था यहाँ पे खाना। तो खाने में पुलाव बनाया था, मटन था और ये मैंगो पुडिंग बनाई थी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, एकदम ठंडी ठंडी, बहुत यम्मी थी। तो अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में ये मैंगो लिख देना, मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी आप सबके साथ। पापड़ फ्राई कर दिए थे और सैलेड मैंने कट कर दी थी। तो सब लोगों ने खाना बहुत अच्छे से खाया। तो आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, बहुत कम ही चीज़ें बनाई थी, क्योंकि आगे अभी और भी बहुत सारी दावतें, तो इस वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें बचा कर रखी थी कि चलो धीरे धीरे बहुत सारी दावतें अभी होनी है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके बनाऊँगी सारे दिन। तो आज तो खाली बस यही बनाया था मैंने, बाकी सब लोगों ने यही खाया तो सबको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं बहुत दिन से अपना व्लॉग अपलोड करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों यूट्यूब पे मेरा व्लॉग अपलोड नहीं होता, बार बार डिलीट हो रहा था। मैंने कितनी बार एडिट करा है, लेकिन इस वजह से मेरा व्लॉग ये लेट हो गया और ज़्यादा। एक तो पहले ही लेट था, लेकिन एडिटिंग की वजह से लेट था। फिर पता नहीं यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम आई थी मेरे चैनल में, जिस वजह से अपलोड नहीं रहा था। मोदू तुम कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे? मोदू कोल्ड ड्रिंक नहीं ले रहे? अरे 20 था भाई, 15-20 रोकना पड़ गया। तो अब सबके जाने के बाद मैंने भी खाना खाया। तो मैंने अपने लिए रोटी मंगवा ली थी बाहर से, क्योंकि मैं पुलाव नहीं खाती हूँ। मुझे पुलाव मतलब पसंद नहीं है, किसी भी बीफ के साथ या मटन के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, नॉनवेज के साथ मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने चपाती अपने लिए मंगवा ली थी, यहाँ पे तंदूरी रोटी, बाकी पापड़ खाए। और अम्मी भी उधर से खाना खाई, तो अम्मी भी पुलाव गोश्त ही खा रही थी। तो स्टू बहुत ही यम्मी बना था, बहुत ही टेस्टी था। पता है मैंने कुकर में नहीं बनाया था, ये मैंने खोल कर बनाया था, तो इस वजह से और ज़्यादा टेस्टी बना था। भगोने में मैंने बनाया था, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त गल भी बहुत जल्दी जाता है, तो मैंने भगोने में ही बनाया था। फिर मैंने यहाँ पे डेज़र्ट ट्राई करी। तो पता है मैं एक बार खा चुकी थी ये, लेकिन ये इतनी यम्मी थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं दोबारा थोड़ी सी और खाऊंगी। तो ये इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि मतलब मुंह में जाते ही एकदम खुल रही थी। और मैंगो का जो इसमें फ्लेवर आ रहा था ना, वो बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था। जिसे मैंगो पसंद है वो ने तो ये बहुत ही अच्छी लगेंगी। और इसमें चंक्स आ रहे थे मैंगो के, मैंगो चंक्स, तो वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर मनाल को मैंने खिलाई, तो मनाल को भी बहुत अच्छी लग रही थी, ये भी बहुत शौक से खा रही थी। तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी ये, बड़े और बच्चे दोनों को। और ठंडी ठंडी आप सर्व करोगे तो ठंडी ठंडी तो और ज़्यादा टेस्टी लगती। तो अब तो किचन में जाके मुझे सारी चीज़ें सेट करनी है, क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है। तो अब सारी चीज़ें सेट करनी, क्योंकि कल मेरे यहाँ पे फिर दावत है। अब डेली किसी ना किसी की दावत रहेगी, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो फिर मैं आ गई थी अब यहाँ पर किचन में। तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी था, सारी चीज़ें समेटनी थी, इतने ज़्यादा बर्तन निकले हुए थे, खाना सब स्टोर करके रखना था फ्रिज में। और फ्रिज इतना ज़्यादा फुल था, समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से सामान सेट करूँगी पूरे फ्रिज में। मतलब फ्रीज़र तो पूरा फुल था, उसमें गोश्त वगैरह रखा था, सब कुछ। बाकी दिन का भी खाना इतना बचा हुआ था, दिन में जो खाना बनाया था और अब जो खाना बनाया था वो भी। तो पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था इस पुडिंग को मैं किस चीज़ में करके रखूँ, क्योंकि कोई छोटी ट्रे वगैरह कुछ थी नहीं। तो मुझे छोटा सा अपना कंटेनर याद आया कि मेरे पास एक ग्लास कंटेनर और है। तो इसमें मैंने बहुत आराम से इसे करके रखा है, जिससे इसकी जो शेप वगैरह है जो वो ख़राब नहीं हुई। लेकिन तब भी थोड़ी सी हो ही गई थी मैसी, क्योंकि ये तो बड़ी ट्रे में थी और बची थी बहुत थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा नहीं बची थी। तो मैंने सोचा कि चलो दूसरी ट्रे में दूसरी कंटेनर बॉक्स में करके रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि मैं छोटे से छोटे बर्तन में सामान को फिट कर दूँ, ताकि फ्रिज में रखने में आसानी हो। क्योंकि बड़े बाउल्स में रखते हैं तो फिर ये होता है ना कि फ्रिज में सेट नहीं हो पाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि कंटेनर्स में ही करके मैं रखूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ खुली रहती है तो एक दूसरे की स्मेल मिक्स हो जाती है। तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रिज में कोई भी सामान मैं खुला नहीं रखूँ। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर प्याज लहसुन अगर ये सब खुला हुआ रख दूँ तो पूरा मतलब फ्रिज में बहुत ही गंदी स्मेल आती है, और हर खाने की स्मेल सब चीज़ में मिक्स हो जाती है, तो उससे टेस्ट भी बहुत ख़राब हो जाता है।
तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ मैं कंटेनर में ही करके रखूँ, ताकि किसी की भी स्मेल किसी भी चीज़ में मिक्स नहीं हो। तो अभी आप देख रहे होंगे ये छोटी सी बकेट कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी सी है। तो ये दही की बकेट है, मतलब ये इतनी अच्छी है। मुझे जब से ही देखा ना कि दही की बकेट भी आती है, तो मैं हमेशा दही इसकी ही मंगाती हूँ। मतलब मैं घर पर नहीं बनाती हूँ दही, हमेशा मैं मार्केट की यूज़ कर लेती हूँ। तो ये 1 kg का बॉक्स आता है, लेकिन बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही यूज़ की और बहुत क्यूट भी है। तो मैंने इसमें प्लेन राइस मैंने दोपहर में बनाए थे, तो वो मैंने इसमें करके रख दिए थे, और ये स्टोर करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर मैंने यहाँ पे चटनी थी, चटनी भी अपना जो इमली की चटनी बनाई थी दही बड़े के लिए, वो भी रख दी थी बॉक्स में कर। तो अब जाकर फ्रिज सेट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए फ्रिज एकदम सेट हो चुका है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं। तो पहले मुझे लग रहा था कि शायद फ्रिज में सारी चीज़ें आएंगी नहीं, लेकिन ये था ना कंटेनर्स में मैंने करके रखा था, तो वो आ गई थी। क्योंकि शीर और दही बड़े भी बड़े बड़े भगोने वगैरह में रखे थे, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं सेट होगा नहीं होगा, लेकिन सब सेट हो गया था। तो अब मुझे करनी थी किचन की क्लीनिंग, थोड़ी सी स्लैब वगैरह की गैस की, क्योंकि रात में ही मैं इन सब की क्लीनिंग कर देती हूँ। तो एक ये होता है ना, सुबह में सफाई रहती है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं लगता है। और सुबह में मेड आती है तो वो बर्तन वॉश कर लेती है अपने सारे। तो बर्तन मैं रात में वॉश नहीं करती, क्योंकि सुबह मेड आती है वॉश करने के लिए। तो इसी वजह से मैं रात में नहीं करती हूँ। बाकी मैंने स्लैब वगैरह सब साफ़ कर दी है, तो वो सब साफ़ सुथरा रहेगा तो अच्छा लगता है। तो अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे नहीं हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो बस ईद का दिन मेरा आज इसी तरीके से निकला। आज कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बस थकन भी हो गई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, और मेरा घर ऊपर नीचे है, तो कुर्बानी ऊपर हुई थी, और ऊपर नीचे करने में बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो बस आज इतनी ही दावतें हुई थी। बाकी और भी आगे व्लॉग आएंगे तो आप ज़रूर देखना, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, तो कमेंट में प्यार ज़रूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।